बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। देखिएगा और पढ़िएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, एक बादशाह अपने नौकरों के हमरा कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक बच्चा नजर आया। बादशाह को बच्चा बड़ा प्यारा लगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे मेरे घर वालों को सुपुर्द किया जाए, इसकी तरबियत की जाए। चुनांचे वो बच्चा शाही निगरानी में पलने लगा। घर वालों को भी ये बच्चा महबूब था। उसका नाम अहमद यतीम रखा गया। बच्चा बड़ा ज़हीन और फ़तीन निकला। जब बादशाह की वफ़ात का वक्त आया तो उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद इस बच्चे को की खूब देखभाल करना, इसका ख्याल रखना और इसे किसी भी महरूमी का शिकार ना होने देना। अपने वालिद की वफ़ात के बाद बेटे ने वालिद की नसीहत पर पूरी तरह अमल किया। अहमद यतीम को ज़्यादा अहमियत दी। अहमद खुदादार सलीयत का मालिक था। बतदरीज तरक्की की मंजिलें तय करता गया। नए बादशाह को उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। उसने इसे अपने ख़ास खादमों में शामिल कर लिया और तमाम शख्सी और ज़ाती मामलात में उससे मशवरा करने लगा। कुछ अरसा गुजरा, अहमद यतीम की कारकर्दगी और बेहतर नजर आई तो उसे महल के तमाम नौकरों का निगरान मुकर्रर कर दिया। अब अहमद आज़ादी के साथ महल के अंदर किसी भी हिस्से में जा सकता था। एक दिन बादशाह ने अहमद से कहा कि मेरे ख़ास कमरे से फ़लाँ चीज़ ले आओ। अहमद जब उस कमरे में गया तो बादशाह की ख़ास लोंडी एक नौकर के साथ काबिल एतराज़ हालत में उसको देखा। उसने उस लोंडी ने अहमद की मिन्नत समाजत की कि उस पर रहम करे, उसकी पर्दा पोशी करे। लोंडी खूबसूरत थी और उसे बरगलाने लगी कि मैं तुम्हारी हर किस्म की खिदमत को सरंजाम देने को तैयार हूँ। अहमद ने कहा, माज़अल्लाह, तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो? मैं अपने अमीर की ख़यानत किस तरह कर सकता हूँ? उसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मुझे फ़र्श से अर्श तक ले गया है। ये काम जलील और गंदे लोगों का होता है। उसने लोंडी को नसीहतें की और तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन करके वहाँ से रुखसत हो गया और उसे यकीन दिलाया कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी पर्दापोशी करूँगा। उधर लोंडी की मुसलसल उसको फ़िक्र खाए जा रही थी कि कहीं अहमद मेरा पर्दा चाक ना कर दे। शाम के वक्त हस्बे दस्तूर जब अमीर अंदर आया तो उसने रोते हुए अपने कपड़ों को चाक किया और चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए अमीर के पास पहुंच गई। अमीर उस वक़्त अकेला था। अपनी ख़ास लोंडी को रोते हुए देखा तो कहने लगा, तुम्हें किसने मारा है और क्यों रो रही हो? लोंडी ने मकर फ़रेब के साथ अदाकारी करते हुए कहा, अहमद यतीम ने मेरे साथ दस्त अंदाज़ी की कोशिश की है। मैं बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागी हूँ, वरना वो तो मुझे ज़बरदस्ती मुँह मेरा काला करना चाहता था। अमीर ने सुना तो गुस्से से बेकाबू हो गया। बोला, ऐसे शख्स की सज़ा मौत है, उसे फ़ौरन कत्ल कर देना चाहिए। रात हो चुकी थी, लिहाजा उसने अपने इरादे को सुबह तक मुलतवी करना मुनासिब समझा। उधर अहमद यतीम महल में बहुत मकबूल था। सब लोग उसे उसकी इज़्ज़त से निगाह से उसको देखते थे। ये मसलत के ख़िलाफ़ था कि उसे सरेआम कत्ल कराया जाता है, इसलिए महल में ख्वाह मख्वाह चीमें गोइयाँ होती। अमीर ने सोचा कि इसे खुफिया तरीके पर कत्ल कराया जाएगा ताकि लोगों को इसके जुर्म का पता ना चले, ना कत्ल का। खैर, अमीर ने खुद ही मनसूबाबंदी की। उसने अपने ख़ास आदमी को बुलाया और उससे कहा कि जिस शख्स के हाथ में एक थाल भिजवाऊँगा उसको कत्ल करके उस थाल में उसका सर रख के उसे कपड़े में लपेट देना और फिर मेरे पास ले आना। खादम ख़ास ने हुक्म की तामील में सर हिला दिया। चंद दिन गुजरे। अमीर ने अहमद यतीम को बुलाया और कहा कि स्टोर में जाओ, वहाँ से थाल लेकर फ़लाँ शख्स के पास जाओ, उससे कहो कि मेरे अमीर ने मुझे भेजा है और जो वो दे उसे लेकर मेरे पास आ जाना। अहमद यतीम ने अपने अमीर की हुक्म की तामील में और थाल लेकर जलाद की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे बाज़ नौकर मिले, उनका आपस में झगड़ा हुआ था। उन्होंने उससे फ़ैसला करने की दरख्वास्त की। उसने कहा, मैं अमीर का काम करने जा रहा हूँ, वापसी पर फ़ैसला कर दूँगा। उन्होंने कहा, आपका फ़ैसला करना नहायत ज़रूरी है, इस काम के लिए हम किसी और नौकर को भिजवा देते हैं।
जब वो थाल जो थाल लेकर आए तो आपस में उसे अमीर के पास ले जाएं। बात माकूल थी। उन्होंने एक नौकर को इशारा किया कि वो थाल लेकर फलां शख्स के पास जाओ और वो जो चीज़ दे वो वापस लाकर ले आना। इत्फाक देखिए कि ये वही शख्स था जो लोंडी के साथ बदकारी का मर्तकब हुआ था। चुनांचे वो थाल लेकर उस खादम ख़ास के पास चला गया। उस खादम ख़ास ने उसे उसे कत्ल करने के लिए ख़ास जगह का इंतखाब किया हुआ था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। उसने उस नौकर के साथ लिया और वहाँ पहुँच गया। उसने उसकी गर्दन काट दी और सर थाल में रख कर खूब डांपा और अमीर के पास आया। खादम ख़ास उस थाल को लेकर हाज़िर हुआ। अमीर ने थाल से कपड़ा हटाया तो वहाँ अहमद यतीम के सर की बजाय किसी और का सर था। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अहमद यतीम कहाँ है? बताया कि फ़लाँ जगह पर वहाँ पे है। अमीर ने अहमद यतीम को बुलाने का हुक्म दिया। जब अहमद यतीम हाज़िर हुआ तो पूछा, मैंने तुम्हें एक काम देकर भेजा था और कहा था कि थाल लेकर जाओ, तुम खुद क्यों नहीं गए? अहमद यतीम ने जो हालात से बेखबर था उसने नौकरों के दरमियान झगड़े और फिर उनमें सुलह कराने का जिक्र किया। मैं फ़लाँ, उसने कहा, मैं उसमें मशगूल था। अचानक अमीर को एक ख्याल आया। उसने उस खादम के बारे में पूछा कि क्या तुम उसे और उसके गुनाह के बारे में जानते हो? अहमद कहने लगा, हाँ, उसको फ़लाँ लोडी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे। उसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर चुप कराया था कि मैं उसकी पर्दादारी करूं। अमीर को जब सारे वाक़े का इल्म हुआ तो उसने लोंडी को कत्ल कराने का हुक्म दिया और अहमद को मज़ीद इख्तियारात दे दिए। इसके लिए उसके दिल में मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम मज़ीद बढ़ गया। ये था अंजाम एक वफ़ादार की वफ़ा का और एक ख़ाइन की ख़यानत का। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, हक़ और सच और बुरी तदबीर का वबाल उसी पर पड़ता है जो ये गलत काम करता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, आपने देखा ये बड़ी समगोज़ वीडियो थी। देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मैं हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त चाहता हूँ आपसे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।